2010 के शुरुआत में इंडियन म्यूजिक में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था। म्यूजिक सीन बहुत ही पोटेंशियल से भरा हुआ था और नए आर्टिस्ट्स अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार थे। दो लोग अभी शुरुआत कर रहे थे और वो जल्द ही बहुत फेमस होने वाले थे। ये दोनों लोग अपने यूनिक स्टाइल्स और एनर्जी के साथ इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने वाले थे। हृदेश सिंह, जिन्हें हम सब यो यो हनी सिंह के नाम से जानते हैं, दिल्ली में धूम मचा रहे थे। उनके बीट्स फ्रेश थे, लिरिक्स कैची थे और उनकी प्रेजेंस कमाल की थी। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया, जिन्हें बाद में बादशाह कहा जाने लगा, चंडीगढ़ में अपना म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे थे। वो अपनी कला निखार रहे थे, अपने साउंड को परफेक्ट बना रहे थे और दुनिया में तहलका मचाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों को म्यूजिक पसंद था, खासकर हिप हॉप और रैप, जो बहुत पॉपुलर हो रहे थे। वो ग्लोबल ट्रेंड्स से इंस्पायर्ड थे और इंडियन ऑडियंस के लिए कुछ नया लाना चाहते थे। उन्हें पता नहीं था कि वो साथ काम करेंगे, फिर राइवल्स बनेंगे और इंडियन म्यूजिक को हमेशा के लिए बदल देंगे। उनका कोलैबोरेशन अनएक्सपेक्टेड था लेकिन मैजिकल था, जिससे ऐसे हिट्स बने जो लाखों लोगों के दिलों को छू गए। हनी सिंह अपनी हाई एनर्जी और कैची वर्ड्स के साथ जल्दी ही फैंस बना लिए। उनकी परफॉर्मेंसेज इलेक्ट्रीफाइंग थी और वो जानते थे कि क्राउड को कैसे ग्रूव कराना है। उनका पंजाबी रैप और पॉप का मिक्स युवाओं को बहुत पसंद आया। उन्होंने ट्रेडिशनल साउंड्स को मॉडर्न बीट्स के साथ ब्लेंड किया, एक ऐसा फ्यूजन बनाया जो इरेजिस्टिबल था। बादशाह अपने क्लेवर लिरिक्स और कूल न्यू साउंड्स के लिए जाने जाते थे। उन्हें कहानी कहने का नैक था और उनके सॉन्ग्स अक्सर अर्बन लाइफ की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करते थे। उन्होंने हिप हॉप, रेगे और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को मिक्स किया। उनके इनोवेटिव अप्रोच ने उन्हें अलग बनाया और उन्होंने जल्दी ही लॉयल फॉलोइंग हासिल कर ली। उनके स्टाइल्स अलग थे लेकिन वो साथ में कमाल कर सकते थे। वो एक दूसरे को ऐसे कॉम्प्लीमेंट करते थे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इंडियन म्यूजिक को कुछ नए की जरूरत थी। इंडस्ट्री इनोवेशन के लिए तैयार थी और ये दोनों डिलीवर करने के लिए तैयार थे। बॉलीवुड सॉन्ग्स हर जगह थे और कुछ खास नहीं था। मार्केट एक जैसे साउंड से भरा हुआ था और लिसनर्स वैरायटी चाहते थे। हनी सिंह और बादशाह अपने फ्रेश म्यूजिक और लिरिक्स के साथ, जिनसे हर कोई रिलेट कर सकता था, चीज़ें बदलने के लिए तैयार थे। वो एक नई एनर्जी और पर्सपेक्टिव लाए जो मेन स्ट्रीम म्यूजिक में मिसिंग थी। उनके शुरुआती सॉन्ग्स ने दिखाया कि दोनों नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते थे और इंडियन म्यूजिक को अलग साउंड देना चाहते थे। वो एक्सपेरिमेंट करने और बाउंड्रीज पुश करने से नहीं डरते थे। ये एक रेसलिंग मैच जैसा था जो होने वाला था। उनकी कम्पेटिटिव स्पिरिट्स ने उन्हें एक दूसरे से आगे निकलने के लिए प्रेरित किया, जिससे कुछ मोस्ट मेमोरेबल ट्रैक्स बने। दो टैलेंटेड लोग, हर एक अपने स्टाइल और सक्सेसफुल होने के सपने के साथ कुछ बड़ा शुरू करने वाले थे। उनका जर्नी अभी शुरू हुआ था और दुनिया देख रही थी। वो कुछ सबसे बड़े हिट्स बनाएंगे लेकिन बाद में उनके ब्रेकअप से एक राइवलरी शुरू होगी जो आज भी चल रही है। उनकी कहानी म्यूजिक की पावर और फेम की कॉम्प्लेक्सिटीज का प्रमाण है। यो यो हनी सिंह म्यूजिक सीन पर छा गए। लाखों लोगों के दिलों और कानों पर अपने यूनिक स्टाइल और इन्फेक्शियस एनर्जी से राज कर लिया। उनका फेम बहुत तेजी से बढ़ा और वो जल्दी ही हर घर का नाम बन गए। उनके शुरुआती गाने पंजाबी बीट्स और कैची ट्यून्स के साथ पूरे देश के युवाओं के दिलों में उतर गए। ये ट्रैक्स सिर्फ गाने नहीं थे, ये एक नई जनरेशन के लिए एंथम्स थे जो कुछ फ्रेश और एक्साइटिंग ढूंढ रहे थे। ब्राउन रैंग 2011 में रिलीज हुआ। वो गाना था जिसने उन्हें पूरे भारत में स्टार बना दिया। इस ट्रैक के इन्फेक्शियस रिदम और रिलेटेबल लिरिक्स ने लिसनर्स के दिलों को छू लिया और ये इंस्टेंट हिट बन गया। गाने की एनर्जी और बोल्ड लिरिक्स ने इसे उस समय के रेगुलर बॉलीवुड म्यूजिक से अलग बना दिया। ये एक फ्रेश एयर की तरह था जो ऑडियंस को कुछ नया और एक्साइटिंग ऑफर कर रहा था। ब्राउन रैंग सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। इसने दिखाया कि म्यूजिक सीन इवॉल्व हो रहा है, नए साउंड्स और स्टाइल्स को अपना रहा है जो चेंजिंग टाइम्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। हनी सिंह के म्यूजिक वीडियोस, जिनमें फैंसी कार्स, कूल प्लेसेस और कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंसेस दिखाई गईं, ने उनके फेम में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये विजुअल्स म्यूजिक की तरह ही कैप्टिवेटिंग थे, जो हर तरह के फैंस को अट्रैक्ट कर रहे थे। वो एक नए तरह के पंजाबी म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते थे जो सिटी लाइफ, पार्टीज और फन को सेलिब्रेट करता था। उनके गाने काउंटलेस सेलिब्रेशंस और गैदरिंग्स का साउंड ट्रैक बन गए, जिससे वो युवाओं के फेवरेट बन गए। उनके लिरिक्स, जो कभी कभी थोड़े एजी होते थे, ने कन्वर्सेशंस और डिबेट्स शुरू कर दिए, जिससे उनकी फेम और बीआरएच गई। लोग उनके बोल्ड अप्रोच टू म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग के बारे में बात करना बंद नहीं कर सके। अंग्रेजी बीट
उसी साल रिलीज हुआ एक और मैसिव हिट ने म्यूजिक इंडस्ट्री में हनी सिंह के मेजर प्लेयर के स्टेटस को सॉलिडिफाई कर दिया। गाने के इन्फेक्शियस बीट और कैची लिरिक्स ने इसे हर पार्टी और इवेंट में स्टेपल बना दिया। अंग्रेजी बीट पर गिप्पी ग्रेवाल के साथ कोलैबोरेशन एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने उनके टैलेंट्स को कंबाइन करके एक ऐसा ट्रैक बनाया जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। ये हर पार्टी में बजाया जाता था, फन और सेलिब्रेशन का एंथम बन गया। हनी सिंह की आवाज अपने रफ और कूल टेक्सचर के साथ इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल थी। ये एक ऐसी आवाज थी जो क्राउडेड म्यूजिक सीन में अलग दिखती थी, जिससे वो एक यूनिक और मेमोरेबल आर्टिस्ट बन गए। वो अब सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक सुपरस्टार थे। उनकी फेम म्यूजिक से आगे बढ़ गई, जिससे वो एक कल्चरल आइकॉन और ट्रेंड सेटर बन गए। जैसे जैसे हनी सिंह की पॉपुलैरिटी बढ़ी, उन्होंने इंडियन म्यूजिक के लैंडस्केप को बदलना शुरू कर दिया। उनका इन्फ्लुएंस अनडिनाएबल था, जिसने आर्टिस्ट्स और जॉनर्स की एक नई वेव के लिए रास्ता बनाया। उन्होंने पंजाबी रैप और हिप हॉप को मेन स्ट्रीम बनाया, नए आर्टिस्ट्स के लिए एक्सप्लोर और इनोवेट करने के दरवाजे खोले। उनकी सक्सेस ने दिखाया कि इस तरह के म्यूजिक के लिए एक बड़ा ऑडियंस था। उनका म्यूजिक एक पूरी जनरेशन के लिए साउंड ट्रैक बन गया। क्लब्स से लेकर वेडिंग्स तक और कार स्टीरियोस तक हर जगह बजता था। ये एक यूनिफाइंग फोर्स था जो लोगों को म्यूजिक की पावर के जरिए एक साथ लाता था। उनकी कहानी का अगला पार्ट शुरू होने वाला था, जहां वो एक और राइजिंग स्टार बादशाह के साथ टीम अप करेंगे। इस कोलैबोरेशन ने उनके म्यूजिक को और भी ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा किया। इनोवेशन और सक्सेस की उनकी लेगेसी को जारी रखा। Check one, check two, check. जब यो यो हनी सिंह बहुत फेमस हो रहे थे, उनका यूनिक स्टाइल और कैची बीट्स म्यूजिक की दुनिया में टहलका मचा रहे थे। उनके गाने हर पार्टी में बज रहे थे और उनका नाम सबकी जुबान पर था। वो जल्दी ही हर घर का नाम बन रहे थे, न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी। इसी दौरान बादशाह चंडीगढ़ में अपना नाम बना रहे थे। वो अपने एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की एबिलिटी के लिए जाने जाते थे। उनका म्यूजिक ट्रेडिशनल पंजाबी साउंड्स और मॉडर्न बीट्स का फ्रेश ब्लेंड था, जिसने उन्हें लोकल म्यूजिक सीन में अलग बनाया। उनका ग्रुप माफिया मंडियर अपने पंजाबी और वेस्टर्न म्यूजिक के कूल मिक्स के लिए नोटिस किया जा रहा था। वो लोकल वेन्यूज पर परफॉर्म कर रहे थे और स्लोली एक लॉयल फैन बेस बना रहे थे। ग्रुप का इनोवेटिव अप्रोच टू म्यूजिक ऐसा कुछ था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, और ये जल्दी ही पॉपुलर हो रहा था। बादशाह के क्लेवर लिरिक्स और म्यूजिक बनाने के नए तरीकों ने उन्हें अलग बनाया। वो सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं बल्कि एक टैलेंटेड सॉन्ग राइटर और प्रोड्यूसर भी थे। कैची हुक्स और मेमोरेबल वर्सेस क्रिएट करने की उनकी एबिलिटी बेजोड़ थी, और ये बस समय की बात थी जब वो इंडस्ट्री के बड़े नामों का ध्यान अपनी ओर खींचते। इन दोनों का मिलना बस समय की बात थी। जब हनी सिंह और बादशाह आखिरकार मिले, तो ये म्यूजिकल माइंड्स की मीटिंग जैसा था। उन्होंने इंस्टेंटली एक दूसरे के टैलेंट और कोलैबोरेशन के पोटेंशियल को पहचान लिया। इंडियन म्यूजिक के लिए कुछ बड़ा हुआ। हनी सिंह और बादशाह ने साथ काम करना शुरू कर दिया। उनका कोलैबोरेशन गेम चेंजर था, जिसने हनी सिंह के इन्फेक्शियस बीट्स और बादशाह के शार्प लिरिक्स को एक साथ लाया। उनके बीच सिनर्जी अनडिनाएबल थी, और ये क्लियर था कि वो कुछ स्पेशल कर रहे थे। उन्होंने अपने अलग अलग स्टाइल्स को एक साथ लाया और कुछ नया और एक्साइटिंग क्रिएट किया। उनका म्यूजिक हनी सिंह के मॉडर्न एजी साउंड और बादशाह के ट्रेडिशनल पंजाबी इन्फ्लुएंसेस का परफेक्ट ब्लेंड था। इस फ्यूजन ने एक यूनिक और इरेजिस्टिबल साउंड क्रिएट किया, जिसने हर जगह ऑडियंसेस को कैप्टिवेटेड कर लिया। माफिया मंडियर अब हनी सिंह और बादशाह दोनों के साथ ने एक के बाद एक हिट लिए। उनके गाने चार्ट्स में टॉप कर रहे थे और एक नई जनरेशन के लिए एंथेम्स बन रहे थे। ग्रुप की पॉपुलैरिटी बढ़ गई और वो जल्द ही मेजर इवेंट्स और फेस्टिवल्स में परफॉर्म करने लगे। गेट अप जवानी उनका पहला बड़ा गाना साथ में स्मैश हिट था। ये हर पार्टी में बजाया जाता था और फैंस के बीच इंस्टेंट फेवरेट बन गया। गाने की सक्सेस ने म्यूजिक सीन के नए किंग्स के रूप में उनके स्टेटस को सीमेंट कर दिया। ये हर जगह पार्टी एंथेम था। गाने की इन्फेक्शियस एनर्जी ने इसे इरेजिस्टिबल बना दिया और ये जल्दी ही सेलिब्रेशंस और गैदरिंग्स में स्टेपल बन गया। हनी सिंह की रॉ वॉइस और बादशाह के क्लेवर वर्ड्स साथ में कमाल के थे। उनकी केमिस्ट्री हर ट्रैक में दिखती थी जो उन्होंने प्रोड्यूस किया, और उनके कोलैबोरेशन ने दोनों में से बेस्ट निकाला। माफिया मंडियर ने दोनों को और भी ज्यादा फेमस बना दिया। एक ग्रुप के रूप में उनकी सक्सेस ने सोलो प्रोजेक्ट्स और आगे कोलैबोरेशंस के दरवाजे खोले। इंडस्ट्री में टॉप आर्टिस्ट के रूप में उनकी पोजीशंस को सॉलिडिफाई किया।
वो अब सिर्फ सिंगर्स नहीं थे, वो एक सुपर डुओ थे, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। अपनी सक्सेस के बावजूद क्रिएटिव डिफरेंसेस सामने आने लगी। दोनों आर्टिस्ट्स के अपने विजन्स और एम्बिशंस थे, जिससे अंततः टेंशन पैदा हुई। म्यूजिक के बारे में उनके अलग अलग आइडियाज थे और दोनों अपने दम पर सक्सेसफुल होना चाहते थे। वो पार्टनरशिप जो कभी अनब्रेकेबल लगती थी, उसमें क्रैक्स आने लगी और ये क्लियर हो गया कि उन्हें अपने अलग रास्ते जाने की जरूरत है। वो अलग हो गए और इसने उनकी राइवलरी का एक नया पार्ट शुरू कर दिया। हर आर्टिस्ट ने अपने सोलो करियर्स को आगे बढ़ाया, म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचाते थे। उनके अलग होने ने एक ईरे का अंत किया, लेकिन उनके म्यूजिकल जर्नीज में नए चैप्टर्स की शुरुआत भी की।